इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। दादी के अखलाक के कत्ल की मिसाल देकर अब बजरंग दल मुसलमानों को डराने लगी। क्या लोग दादी का वाक़या भूल गए? एसएसएलसी में नाकाम बेटी को मां ने बनाया जुल्म का निशाना। हुकूक निस्वां व बच्चा तंजीम ने लड़की को बचा लिया, इलाज जारी। सुल्तान यूथ वेलफेयर एसोसिएशन दुबई ने किया क़िरात मुकाबले का ऐलान। हिस्सा लेने वाले ख्वाहिशमंद अफराद के लिए यहाँ है तफसीलात। पुत्तूर में पेश आया भयानक सड़क हादसा, बाइक और कार में तसादुम, पीयूसी के 2 तालिब इल्म हलाक। एक साथ सिविल कोड का मामला, मुमरा में जमीयत उलमा की ज़ेर एहतिमाम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। गले मिलने के बाद अखिलेश और शिवपाल में हुई नोकझोंक, मंच पर ही भिड़ गए। देशभक्त कौन? नाजरीन, हिंदुस्तान में आजकल देशभक्ति की सर्टिफिकेट्स कुछ लोग बांट रहे हैं, और वो लोग बांट रहे हैं जिनको देशभक्ति से कोई वास्ता नहीं। ऐसे ही कुछ हकाइक लेकर के मैं आ रहा हूँ, देखना ना भूलें फिक्र खबर की सीधी बात मेरे साथ। नाज़रीन, खबरें तफसील से। मैंगलोर, गौरक्षा के लिए हम जान देने के लिए भी और लेने के लिए भी तैयार हैं। जो हिंदू धर्म की बेइज्जती करेगा और गौ हत्या करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। क्या तुम लोगों ने दादरी के वाक़यात भूल गए? इस तरह की धमकी आमेज़ बयान बजरंग दल के रियासती कन्वीनर राजेश पांडे ने दिया है, जो यहाँ साउथ कर्नाटका के इलाकाई बजरंगी कॉन्फ्रेंस में शरीक था। इस मौके पर उसने कई सारे मुतनाज़ उमूर पर बयान देते हुए धमकी आमेज़ लहजे में आईन हिंद की धज्जियाँ उड़ा रहा था। उसने मज़ीद कहा कि इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 520 बजरंगी शरीक हुए हैं। बजरंग दल तंजीम में शामिल होने वाले कारकुनान में किसी भी किस्म की सियासी या ओहदों का लालच नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी फ़नकारों समेत पाकिस्तानी फ़नकारों की हिमायत करने वालों को भी गद्दार करार देते हुए बायकाट करने का ऐलान किया। बजरंग दल का मकामी लीडर शरण पंपवेल ने भी अपनी मुतनाज़ बयान को जारी रखा और कहा कि अगर टीपू जयंती का इनेकाद किया गया तो बजरंग दल खामोश नहीं बैठेगी। सरकार से दरख्वास्त करेंगी कि वो टीपू सुल्तान के नाम पर किसी भी तरह का प्रोग्राम मुनाकिद न करे। बेलटंगड़ी, एसएसएलसी में नाकाम बेटी को मां की जानिब से जुल्म का निशाना बनाते हुए घर से बाहर करने के बाद पड़ोसियों की शिकायत पर हुकूक निस्वां व बच्चा तंजीम की जानिब से लड़की को बचा लिए जाने की खबर मौसूल हुई है। फिक्र खबर के मुताबिक सुनंदा नामी औरत अपनी 2 बेटियों के साथ यहाँ रिंग के दागोतो नामी इलाके में मुकीम है। उसकी बड़ी लड़की एसएसएलसी में और दूसरी बच्ची 9वीं जमात में ज़ेर तालीम है। बड़ी लड़की एसएसएलसी में नाकाम होने की वजह से उस पर जुल्म ढाते हुए उसे घर से निकाल दिया था। इस जुल्म देखकर चश्मदीद गवाहों ने चाइल्ड हेल्प सेंटर और ज़िला चाइल्ड सेफ्टी यूनिट को इत्तला कर दी। ये देखते हुए मस्कुरा तंजीमों के कारकुनान और अफसरान ने आंगनवाड़ी मुलाजिमों के साथ मस्कुरा घर पहुंचे और बच्ची को बचा लिया। बच्ची ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसके साथ हर दिन मारपीट होती थी और फिर रात में काम करने पर मजबूर किया जाता था। काम ना करने की सूरत में खाना भी नहीं दिया जाता था। जबकि सुनंदा खातून एक निजी कारखाने में काम करती है और रात में बीड़ी के पैकेट पर प्रिंटेड लेबल्स चस्पा करने की मुलाजमत में भी करती है। ज़ख्मी बच्ची, जिसके चेहरे और पैरों में चोटें आई थी, लेडी गुशन अस्पताल में इलाज मुआलजे के बाद गर्ल्स हॉस्टल मुनाकिद किया गया है। पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराए जाने की किसी भी किस्म की रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। दुबई, सुल्तान यूथ वेलफेयर एसोसिएशन दुबई ने अपने प्रेस रिलीज़ में अनकरीब एक क़िरात मुकाबले के इनेकाद का ऐलान किया है। तारीख़ के अनकरीब ऐलान के साथ शराइत की फ़हरिस्त जारी की है। ये क़िरात मुकाबला 2 हिस्सों में मुनक़सिब होगा, ग्रुप अलीफ़ और ग्रुप बा में। ग्रुप अलीफ़ में मुसाहिमीन की उम्र 6 से 10 के दरमियान होगी। उनका मुसाबका आखिरी पारा अम यानी जुज़ अम्मा से होगा। ग्रुप बा में मुसाहिमीन की उम्र 11 से 15 के दरमियान हो। उनका मुसाबका आखिरी 3 पारों में से होगा। नाम इंदराज करने की आखिरी तारीख़
4/11/2016 होगी। मुकाबले की तारीख और पता का ऐलान शुरकाए मुकाबले को नवंबर के अवाइल तक दी जाएगी। मुकाबले में शिरकत करने वालों में अव्वल और दुआम के अलावा हर शरीक के मुकाबले को तशजीह इनामात से नवाजा जाएगा। नाम इंदराज करने के लिए मंदरज झैल तफसीलात नीचे दिए गए नंबरात पर इरसाल करें। नाम माँ वलीदियत हो, लक़ब और पता भी हो, उम्र और तारीख़ विलादत और मोबाइल नंबर भी उसमें दर्ज किया जाए। जनाब अफजल यसम साहब से मज़ीद तफसीलात के लिए इस नंबर पर राबिता किया जा सकता है 05094853668 और इसी तरह जनाब मशहूद सादा से 05535550748 पर और जनाब शाजिर SJ साहब से 05697933760 पर राबिता करके तफसीलात हासिल की जा सकती है। पुत्तूर यहाँ सोनकंदा कट्टे के करीब आयतूर नामी इलाके के कड़वा अहम शाहरा पर पेश आई एक संगीन सड़क हादसे में 2 बाइक सवार के हलाक होने की वारदात पेश आई है। इत्तला के मुताबिक यह हादसा तेज़ रफ्तार बाइक और ओमनी में आपसी तसादुम की वजह से पेश आया। महलूकिन की शनाख्त लक्ष्मेश गौड़ा 17 और श्रेष गौड़ा 17 की हैसियत से कर ली गई है। दोनों कड़बा के ट्यूटोरियल कॉलेज के तालिब इल्म थे और अपने एक दोस्त की शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। बल्कि दरअसल कड़बा से 12 दोस्तों के साथ जाने के लिए कार भी पेश की बुक की गई थी और कड़बा से कार पर सवार होकर जाने के लिए दोनों अपनी बाइक पर निकले थे कि इस दौरान यह हादसा पेश आया। पुलिस तहकीक कर रही है। मुंब्रा यकसा सिविल कोड और 3 तलाक मामले को लेकर मुल्क भर में मुस्लिम तंजीमों का एहतिजाज जारी है। इस सिलसिले में मुंब्रा में जमीयत उलमा ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिमायत में तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस के नाम से एक जलसे आम का इनेकाद किया। इस जलसे आम में मकामी मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। इस जलसे में सभी मकातिब फ़िक्र के उलमा व दानिशवरान ने शिरकत की और मौजूदा दौर को मिल्लत के लिए एक नाजुक दौर बताया। उन्होंने कहा कि अकाबिरीन मसलक से और लीडरान सियासत से ऊपर उठकर मजहब के नाम पर मुत्तहिद हो जाएं, यही वक्त का तकाजा है। यकसा सिविल कोड पर उलमा इकराम ने आवाम को तलकीन की कि वो इस मामले में जल्द से जुलूस या एहतिजाज से इज्तनाब करें और मुश्तिल ना हो। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से फ़िरका परस्तों को शह मिलेगी और मुल्क की पुरअमन फ़िज़ा को ख़तरा लायक होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में जितना हो सके सिर्फ दस्तखती मुहिम चलाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा खामोश रहकर कानूनी लड़ाई लड़ी जाए। नई दिल्ली लखनऊ में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की जानिब से बुलाई गई मीटिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। मुलायम के सामने ही सीएम अखिलेश और शिवपाल यादव के दरमियान नोकझोंक हुई। जब तीनों रहनुमाओं की तकरीर ख़त्म हुई तो मुलायम ने उनसे गले मिलने को कहा था। दोनों गले तो मिले लेकिन तलखी के साथ। दोनों के दरमियान हुई नोकझोंक का गवाह हर कोई बना। अपनी तकरीर ख़त्म करने के बाद मुलायम सिंह ने बेटे अखिलेश यादव को चचा शिवपाल यादव से गले मिलने को कहा। मुलायम ने कहा, शिवपाल तुम्हारे चचा हैं, उनसे गले मिलो। उसके बाद अखिलेश ने चचा शिवपाल के पांव छुए। इस पर शिवपाल ने अखिलेश को गले लगाया। गले मिलने के बाद मुलायम ने कहा कि जो खतूत लिखवाए जा रहे हैं वो रुकवाए जाएं। इस पर अखिलेश ने कहा कि आशू मलिक के खत पर कुछ नहीं बोला गया। अखिलेश ने स्टेज पर आशू मलिक की मौजूदगी पर सवाल उठाया। अखिलेश ने कहा कि सारे लीडरों के सामने कहना चाहता हूं कि आशू मलिक जानता है कि अमर सिंह ने मेरे खिलाफ आर्टिकल लिखवाया जिसमें मुझे औरंगजेब कहा गया। उसके बाद शिवपाल उठे, उन्होंने माइक छीन ली और तेज आवाज में कहा कि अमर सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं जानता हूं, झूठ मत बोलो। फिर अखिलेश और जोर से बोले कि मैं भी सारा सच जानता हूं, मेरे खिलाफ साजिश बंद कीजिए। उसके बाद माइक को बंद कर दिया गया। फिर ज़बरदस्त नारेबाजी शुरू हो गई। दोनों के दरमियान तू मैं शुरू हो गई और हाथापाई तक की नौबत आ गई, लेकिन दोनों की हिफाजत में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने सही वक्त पर दखल देकर इसे रोक लिया। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل